देखो प्रश्न आया, कल मैंने कहा होगा कि साहब आलू खाने की तो चिंता है, मैंने आलू नहीं खाए, लेकिन तुम्हारा संगी पंचेंद्री मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार है ये तुम्हें चिंता नहीं है। तो मन में प्रश्न आया, देवेंद्र के ऐसे में तो सब आलू खाने लगेंगे, क्या हम लोग आलू खाए जमीकंद खाने लगे जाए? क्योंकि आपने कह दिया जमीकंद में होता क्या, कोई उनने को दिया जी बचा थोड़ी सकते हो तुम। अब उसमें प्रश्न है, पहले तो ये प्रश्न है कि हमें लोगों की इतनी चिंता क्यों सताती है? कौन से लोग हैं भी? उन लोगों में मैं हूं कि नहीं? पहले अपनी काउंटिंग करो। तो मेरी जो कल मैंने बात कही उसमें अपने बारे में सोचो कि मुझे कहीं आलू खाने का भाव तो नहीं आया। लोगों की तो अपन बाद में चर्चा करेंगे। और अगर मुझे ही आलू खाने का भाव आया तो क्यों आया? इसका मतलब है कि कोई दो चार तर्क दे देगा तो मैं तो खा लूंगा। अंत हो जाए, मैंने वो आपका सारा जो त्याग व्रत है वो तो दो कमड़ी का है। अरे मैं तो अभी कल कम बोला आलू के बारे में, ना के बराबर। अभी मैं ढंग से बोल दूं आज आलू के बारे में, अब आज बोल ही देता हूँ, सुन लो। अब फिर जिसको खाना हो खा लेना। अरे डरो तुम, कोई की फिर कोई कल चक्कर पाल दे, अपनी लिया करो। हाँ सुनो, आलू के बारे में अच्छे से बता दूं और जाके पूछ लेना जो पढ़े लिखे हो तुम्हारी नजर में। आलू जो है ना, वो जो लौकी है, जब घबरा नहीं, अब थोड़ी खतरनाक। आलू खाना और लौकी खाना एक जैसा है। अब कहोगे ये बात हमें नहीं समझ में आई, तुम्हें समझ में आएगी भी नहीं अभी, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई इतनी है नहीं। जैन धर्म जो सूक्ष्म दर्शन है वो ये कहता है कि जो लौकी है या जितने भी ये तुम्हारी हरी है, तोरी है, लौकी है, अमरूद है, जो भी है, वो ये कहता है जब तक ये पूर्णता को प्राप्त ना हो जाए। जैसे लौकी है वो पेड़ पे लगी हुई है, वो जिसको जितना बढ़ना है वो पूरी ना बढ़ जाए। और जैसे तुम लोग कहते हो पकी हुई लौकी कहते हो, जो तुम्हें बिल्कुल अच्छी लगती, तुम कहते हो छोटी छोटी दो कचिया, वो कचिया है आलू। क्योंकि जब वनस्पति की चर्चा जनागम में आई तो वो ऐसे आई कि साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति, ये दो वनस्पतियों की चर्चा है। तो वो कहते हैं जो जमीकंद है वो है साधारण वनस्पति। क्या है वो? साधारण वनस्पति। उसे कहते हैं जिसके आश्रय से अनंत निगोदिया जीव रहते हैं, वो साधारण वनस्पति कहते हैं। ठीक है, जिसका शरीर एक होता है उसके आश्रय से अनंत निगोदिया जीव रहते, उसी को क्या कहते हैं? साधारण वनस्पति। और एक होता है प्रत्येक वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति में अनंत जीव नहीं रहते, एक जीव बचता है। लेकिन उसकी प्रोसेस जो है वो ये है कि पहले जो भी पैदा होता है, अधिकतर चीजें, सब तो नहीं लेकिन अधिकतर, फल वगैरह नहीं, लेकिन ये लौकी है, तोरी है, अमरूद है, इस टाइप की जो चीजें हैं ये पहले साधारण वनस्पति ही होती है। पहले जब ये पेड़ पर पैदा होती है तब होती है साधारण वनस्पति, और जब तक ये कच्ची रहती है ये तब तक साधारण वनस्पति ही रहती है। और जब ये पूरी तरह पक जाती है, वो लौकी पूरा अपना जितना उसको पकना चाहिए, इससे तुम्हें वो कड़वी लगती है, जब उसमें स्वाद नहीं बचता। इसलिए आपको कच्ची तोरी, कच्ची जितनी भी हरी सब्जियां वो कैसी अच्छी लगती है? कच्ची। अगर वो पक जाए, करेला पूरी तरह पके तो तुम्हें फिर अच्छा। अब समझ में आ गया? तो वो जब तक साधारण वनस्पति रहता है तब तक तो वो पेड़ से टूट जाता है। तब तक क्या होता है? टूट जाता है। और उनकी तोड़ना मजबूरी है, क्योंकि अगर पूरा पकना देंगे तो तुम ही नहीं लोगे। ख्याल में तुमको हमें नहीं चाहिए, हमें तो वो छोटी चाहिए। वो जैन धर्म कहता है कि वो जब तक छोटी है वो आलू के जैसी है, वो साधारण वनस्पति ही है। ख्याल में आया कि नहीं आया? और उसको खाना आलू जैसा ही है। अगर पूरा नियम पालोगे ढंग से तो तुम्हें हरी नहीं खाना पड़ेगा, जो कल्पना बहन जी कहती है। असली चरणान योग बताती है कल्पना बहन जी, जो तुम्हारी बिल्कुल जिंदगी खतरे में आ जाती है, तुम्हें लगता हम तो मर गए। क्योंकि वे तो कहते हैं टमाटर भी गया, वो तो कहती है तरबूज भी गया। ख्याल में आया ना?
वो तो क्या क्या निपटा देती है, चीकू भी निपटा देती है, कुछ नहीं बचता, समझ में। क्योंकि चीकू जो है उसमें प्रत्यक्ष में ही बहुत जल्दी सड़ जाता है चीकू, और आपको इतने बड़ी बड़ी इल्ली दिख जाएंगी, और चीकू खूब खा लेते हैं आराम से, बड़े बड़े त्यागी वृत्ति खा लेते कि नहीं खा लेते। तो जैन धर्म में एक ये भी नियम है, अब आओ हम सुनाते तुम्हें जैन धर्म, कि जितने जो फल जल्दी सड़ जाए, बहुत जल्दी सड़ जाए, वो नहीं खाना चाहिए। अमरूद में कितनी ज्यादा स्थिति खराब होती है, ये जो बरसात वाले अमरूद हैं, ये तो भाई साहब आप पागल हो जाओगे, उसी आकार के वैसे ही जीव पैदा होते हैं, समझ में आया। लेकिन मैं देखता हूं लोग वहां पर कुछ ध्यान नहीं देते, ख्याल में है ना, सब चलता रहता है, बस एक आलू आफत हो गई, ख्याल में है ना, पकड़ना बहुत ध्यान है। मैं आलू के पक्ष में हूं, ये चक्कर में मत फंसना, आलू खाओ इस पक्ष में हूं, चक्कर में मत फंसना। क्यों नहीं हो आप चक्कर में? मेरी तरफ से तो तुम्हें मुनि बनना चाहिए, आलू तो बहुत दूर की चीज है। मैं क्यों कहूंगा भोगों में जाओ, मैं तो यही कहूंगा कि त्याग करो, लेकिन मैं अकेला त्याग कराने वाला पंडित नहीं हूं, मैं सच्चा त्याग करवाने वाला हूं। त्याग करवाऊंगा तो सच्चा, झूठा त्याग नहीं करवाऊंगा, और झूठा त्याग करो इसकी कभी प्रेरणा भी नहीं दूंगा। लेकिन तुम 10 साल में भी इस पंडित को ना पहचान पाए, ख्याल में है ना। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ है, हाँ वो भी एक कारण है। क्या होता है ये भी सुन लो। जमीकंद आदि भोजन का जो निषेध किया गया, वास्तविकता अनंत निगोदिया जीव है, ये उसका दूसरा पहलू है, वो पहला पहलू नहीं है। निगोदिया जीव को बचाने का बहुत प्रावधान नहीं है, क्योंकि वो बचने की बात नहीं है वहां। लेकिन ये जमीकंद का त्याग किया गया, इस पर जोर डाला गया, तो खाला जमीकंद पे नहीं डाला गया अपने यहाँ उन सब चीजों पे डाला गया जो चीजें तामसिकता पैदा करती हैं, ख्याल में आया। जैसे अपन जमीकंद जो है, तो जमीकंद जमीन के अंदर होता है और उसमें किसी भी प्रकार का सूरज का प्रकाश नहीं लगता, तो वो अंधेरे में पैदा होने के कारण उसमें तामसिकता होती है। क्या होती है? तामसिकता समझते होगे। तो तामसिकता का अर्थ है जो आपकी कसायों को बढ़ाए, कसायों को बढ़ाने में निमित्त बने, उसको तामसिक भोजन कहते हैं। तो खाली हमारे यहाँ हर चीज जो तामसिकता पैदा करती है उस भोजन का निषेध किया गया कि इसको मत खाओ, ख्याल में आया ना। तो हमें, चूंकि हम बहुत निचली भूमिका में हैं और हमारे अंदर इतनी तामसिकता जितनी चलती है गृहस्थ के जीवन में, उतनी तामसिकता की जमीकंद आदि से कोई बहुत वैल्यू नहीं बढ़ती। ये जो तामसिकता है, ये त्यागी वृत्तियों के लिए विशेष ध्यान रखनी पड़ती है। मुनिराज हुए, त्यागी वृत्ति हुए, क्योंकि उनने सभी प्रकार की घर गृहस्थी कसायों को छोड़ दिया है, तो वे गरिष्ठ भोजन भी नहीं कर सकते। त्यागी वृत्तियों के लिए शास्त्र ये कहता है कि अगर वे गाढ़ी दूध की खीर खाते हैं काजू किशमिश वाली, जिससे गरिष्ठता पैदा होती है, तो वो अवक्ष है। अब इसको अवक्ष कोई मानता है? अरे अब तो सर छोड़ो, खैर जो क्या करे, आपके अंदर तामसिकता समझ गए, प्रमाद लाए, नींद लाए, आलस लाए, आपका शास्त्र पढ़ने में मन नहीं लगे, ध्यान में मन नहीं लगे। जैसे अपन ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो क्या होता है अपने साथ? नींद आती है। वो नींद आना कोई तामसिकता है। तामसिकता माने अगोरीपन घेर ले। क्या घेर ले? अगोरीपन। जैसे बिना नहाए खा लिया, बिना मंदिर के खा लिया, बासा तिवासा खा लिया, इसमें भोजन में दोष है, ये व्यर्थ की बात है। घबरा वो है नहीं है वो नहीं, लेकिन उसका जो रिजल्ट है ना, तुमने बिना नहाए खा लिया, सुबह उठ के खा लिया, तो वो अपने आप में ही गंदा है। जीव मरेंगे नहीं मरेंगे वो इस बात पे ज्यादा दिमाग बदल। हमारी आदत क्या? जीव जीव जीव। अरे जीव कौन से बचा पा रहे भाई? एक निगोदिया जीव, एक इंद्रियादिक जीव, 2 इंद्रिय तो वैसे ही मर जानी है। बात यह है कि तुम्हारे अंदर तामसिकता आ जाएगी। मान के चलो तुम ऐसे जा रहे और चींटी चल रही, तुमने पैर रख दिया, तो इससे क्या होगा?
चींटी तो आयु कर्म से मरेगी, लेकिन तुम्हारे अंदर निर्दयता आ जाएगी, और निर्दयता का परिणाम आत्म परिणाम में कैसे कन्वर्ट होगा, स्वभाव के सन्मुख कैसे ले जाएगा। इसलिए वो कहते हैं हमें जीवों की रक्षा की बात नहीं है, तुम कोई जीव बचा सकते हो ये तो हम भी जानते कि कोई किसी को बचा ही नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे अंदर अगर इस तरीके की निर्दयता आ जाएगी, तुम्हारे अंदर सावधानी नहीं आएगी, तुम जमीन देख के भी नहीं चल सकते, तुम जीवों को साइड करके नहीं चल सकते, तो तुम वेद ज्ञान कैसे करोगे। क्योंकि वेद ज्ञान में चाहिए उपयोग की सावधानी। वेद ज्ञान में क्या चाहिए, और तुम यहाँ बाहर में सावधानी नहीं रख पा रहे, तुम अंदर क्या करोगे। जो व्यक्ति सुबह उठ के मंदिर के दर्शन करने नहीं आ पा रहा और बिना ही मंदिर के बिस्तर में चाय पी रहा है, वही भोजन कर लेता है, वही नाश्ता कर लेता है, वो आदमी आत्मा का ध्यान कैसे करेगा। कारण समझ रहे हो, वो कारण समझ रहे, कारण उसमें मत लगाना आचरण में। कारण ये है कि ये आपकी जो क्रिया है, ये जो आपकी स्थिति है, ये आपको तामसिकता गिरेगी। आप समझ में आ रही मेरी बात। जैसे देखो ये नहाना क्यों जरूरी है, सोचो, नहाने का धर्म से कोई संबंध नहीं है, ये नहाते ही आपका आलस भग जाता है। देखना आप कभी भी, आप सुबह उठो कितना आलस आता है जैन साहब, जब तक अपन बाथरूम में नहीं घुस जाते, जब तक क्या होता है, अरे यार पहन तो दो, सो जाए, मेरे तो लग रहा शरीर बहुत थका हुआ है, ऐसा लगता है, सब लगता है ना, आज छुट्टी होती तो 1 आध घंटे और आराम कर लेते, लगता है। लेकिन ये कब तक लगता है, प्रश्न है मेरा, जब तक आप नहाओगे नहीं। और जैसे ही आप नहाओगे, ये जो आपके अंदर फ्रेशनेस आती है और आपका आलस वालस सब भग जाता है। अब देखो वो नहाना कितना इंपॉर्टेंट हो गया। अब हमने तुमसे कहा कि नहाए बिना मंदिर मत आना, अब तुम इतने मूर्ख हो कि तुम उसका लॉजिक तो समझ नहीं पाए कि नहाए बिना मंदिर क्यों नहीं आना, ये तुम्हें ज्ञान व्यान है नहीं, और बस तुम ना। अरे भाई कोई भी चीज जो बताई है वो किस लॉजिक से बताई वो तो पता हो। मैं कितने बता, ये शुद्ध वस्त्र है, जो ये शुद्ध वस्त्र पहनते ना, ये धोती पहनते, क्यों पहनाते हैं। कोई तुम्हारे कपड़े अशुद्ध है बेशुद्ध, ये अर्थ में नहीं है, इस अर्थ में है कि तुम जिस वेशभूषा में आए हो और तुम एक कपड़े चेंज करोगे तो तुम्हारे अंदर एक श्रद्धा बनेगी, भाव बनेगी कि अब मैंने धोती पहन ली। अंत समझ में आया। जैसे मैं कुर्ता पजामा पहनते ही मुझे पंडित पने की फीलिंग आएगी, और जीन्स टी शर्ट पहनते नहीं आएगी। सिस्टम है, उसमें घबराना नहीं, कोई मिथ्या ऐसा जिस वो इसलिए है, और इसलिए है वो कि आप इस परंपरा में पले पुसे हो। कोई आदमी जीन्स की परंपरा में पला हो, घबराना नहीं, तो उसे जीन्स में भी आ जाएगी, क्योंकि तुम जीन्स की परंपरा में नहीं पले। पकड़ में आ रही मेरी बात। अभी घबराना मत, थोड़ा सा है, डरना मत, डर बहुत जल्दी आते हो। जैसे कोई हिंदू हो, उसके यहाँ धोती पहन के जल चढ़ाने की परंपरा नहीं है, उसके यहाँ तो जो कपड़े पहने, नहाया धोया, लेकिन लोटे को बहुत साफ करता है। वहाँ लोटे को साफ करने की परंपरा बहुत है, तो उसका लोटा साफ होना चाहिए बस, और जल साफ होना चाहिए। वो क्या 2 चीजें देखता है, लोटा और जल, और उसमें तुलसी के पत्ते होने चाहिए। उसकी जो क्रिया है, जो उसे जन्म से सिखाई गई, तो अगर उसको तुम लोटा ऐसा ही दे दोगे ना तो उसको मजा नहीं आएगा। अब ये कहोगे लोटे से क्या संबंध है, संबंध किसी से चीज का नहीं है, संबंध है आपके अंदर जो संस्कार परंपरा के कारण चले जाते हैं, संबंध उससे बन जाते हैं। क्रियाकांड का और कोई विशेष महत्व तो नहीं है। आप जिस परंपरा में पले पुसे हो, जैसे अभी देखो हमारे अंदर आलू का संस्कार चला गया, जमीकंद का बहुत संस्कार चला गया, तो देखो हम बाकी की चीजों में कुछ नहीं हमें जाता, लेकिन गलती से आलू का टुकड़ा भी दिख जाए, और आलू का टुकड़ा अगर मुंह में और चले तो उल्टी हो जाए, जबकि अमरूद खा के उल्टी नहीं हुई, सड़ा हुआ था। समझ में आ गया, चीकू खा के उल्टी नहीं, जबकि सड़ा हुआ था, लेकिन किसी ने कह दिया इसमें तो आलू था, तो कौन लोगों के तो गले से उल्टी हो जाए, आलू मर गए। अब यार ये समझ में नहीं आया, आलू खाने से उल्टी होती तो सबको हो जानी चाहिए दुनिया में, लेकिन सबको तो नहीं होती। लेकिन तुम्हें बहुत गहराई में तुम्हारी मान्यता घुस गई कि आलू नहीं खाना किसी को। अब वो पकड़ में आ रहे सब मनोविज्ञान। अब वही जो जल चढ़ाने जाता है वो जीन्स पे जाएगा और शंकर जी को जल चढ़ा दे, और उसकी भावना में कोई कमी नहीं आई, घबराना मत।
उसकी पवित्रता में कोई कमी नहीं आएगी, वो बिल्कुल सही चढ़ाएगा। लेकिन तुम जीन्स पहन के भगवान का अभिषेक करो, तुम पे होगा ही नहीं। इसलिए नहीं कि तुम्हारे यहाँ बहुत तुम पवित्र हो, यही तुम्हारे यहाँ इस परंपरा को मान्यता नहीं दी गई, और जिस परंपरा को जो मान्यता नहीं दी गई वो तुम बर्दाश्त नहीं करते। इतना सा कारण है। इसलिए जहाँ स्त्रियाँ अभिषेक करती हैं वहाँ करती हैं, वहाँ कुछ नहीं होता। और जहाँ स्त्रियाँ अभिषेक नहीं करती और वहाँ स्त्रियाँ जरा सी प्रतिमा के पास खड़ी हो जाए तो तुम्हारा धर्म चालू हो जाता है, तुम्हारे सारे जीवन में अधर्म फैल जाता है। तुम्हें क्या लगता है कि हमारा धर्म बहुत बड़ा और छिट्टे का चक्कर नहीं है, ये सब आपके संस्कार हैं। अब बाहुबली में जाओ, 20 पंथी है, वे सब चंदन लगाते हैं और तुम्हें चंदन देख के घबराहट हो जाती है। तुम्हें चंदन देख के ऐसा लगता है जैसे भूत चिपक गया उस प्रतिमा में। समझ में आया कि नहीं आया? दर्शन ही नहीं करते। अब तुम क्या सोचते हो कि तुम बहुत बड़े भगत हो? भगत का कोई लेना देना नहीं इन बातों से। तुम्हें ये संस्कार डाला गया, ये चीज सिखाई गई कि जिस प्रतिमा में चंदन लगा हो वो पूजनीय हो। नहीं, वही डाल दिया बचपन से, बात खत्म हो, घुस गया वो बात। उसमें कुछ प्रतिमा का कोई आकार थोड़ी बदल गया, कोई प्रतिमा में कुछ हो थोड़ी गया। और कभी कभी तो चंदन लगा रहता और नहीं दिखता तो खूब अच्छे से दर्शन हो जाते। ऐसा भी होता रमेश जी, बहुत अच्छे से दर्शन कर लिए, बहुत भावों से, और फिर देखा चंदन मर गए रे। और क्या मर गए? ख्याल में आए ना, अरे चंदन लगाता है भगवान, ये ऐसी जीव की दशा है। मैं अपना दर्शन वापस लेता हूँ, ले वापस। अच्छा, हस्तिनापुर में, हाँ। ओ भाई साहब पहले बता देते। अरे राम, हम तो माफ कर आए। वो वाले में कौन था वो सामने, हस्तिना ज्ञानमती जी वाले में, हाँ। अरे राम, इतने राम ही राम हो तो जाते क्यों वहाँ? जब पता है तुम्हें कि इनका है, मुझे 20 पंथी आमना की, तो क्यों गए वहाँ? जाना है ही, देखे बिना रहेंगे नहीं, और नौटंकी पूरी करना है। अब समझ में आ गई ये चौचलेबाजी। अब लोग कहते हैं आप इन बातों पे क्यों बोलते हो? मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है इन बातों पे कि कोई बोलता ही नहीं। सब तुम्हें मूर्ख बनाते रहते हो, तुम बनते हो, तुम खुश, और तुम उन्हीं पंडितों से राजी हो जो तुम्हें रात और दिन ऊँट बिलैया ले गो हाँ जी कहिए। समझ में आ गया? ये तुम्हें आदत पड़ गई। तुम्हें कोई कारण नहीं समझा पाता। नहीं 20 पंथी मत जाना, वहां मत जाइए। हाँ बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि यही तुम्हारा संस्कार है, तुम्हें यही सिखाया गया, और वही बात पंडित जी कह रहे हैं, वो मैचिंग कर जाती है। तुम कहते बिल्कुल ठीक, ये पंडित हमारे मतलब का है। वो कोई पंडित मेरे जैसा मिल जाए जो कहे चले जाना, कुछ नहीं होता, ये तो सब भ्रष्ट कर देगा। पहले भ्रष्ट का अर्थ क्या होता है ये बता। भ्रष्ट कर देगा कर। आज तक दुनिया भ्रष्ट हुई क्योंकि दुनिया पहले से भ्रष्ट है। भ्रष्ट कर क्या दूंगा? और तुम जिसे भ्रष्ट समझते हो वो तो 2 कौड़ी का भ्रष्ट बना है। मैं ये कहता हूँ कभी कभी ऐसी भक्ति, ऐसी पूजा, ऐसा स्वाध्याय, ऐसा त्याग क्या काम का जो मेरे तर्कों से हार जाए। इसका मतलब मेरे तर्क बलवान है तो तुम्हारा शास्त्र कमजोर है। 2 तर्क देता हूं तुम्हारा शास्त्र गिरने को हो जाता है। ऐसा शास्त्र मानना चाहिए तुम्हें है। 2 बातें कहता हूं मैं, तुम घबरा जाते हो। घबरा क्यों जाते हो? तुम्हारा हमने आलू के बताया कुछ नहीं होता, और तुम्हें आलू खाने का मन करने लग तो सोचा करो कि मैं कितना कच्चा त्याग है मेरा। ये विचार करो। उल्टा तुम्हें तो परीक्षा देनी चाहिए पल पल के। पंडित जी बोलो इसके खिलाफ, मैं भी तो देखूं मेरे अंदर कहां तक क्या भरा पड़ा हुआ है। नहीं समझ में आया? कुछ नहीं रखा इन बातों में भैया। ये मैंने थोड़ी सी व्याख्या कर दी, आप अपना बहुत लगा लेना, मैं कहाँ तक करूँ। मैं आप लोगों से पता क्यों कहता हूँ कि यार मैं इतनी व्याख्या ये पीछे कर चुका हूँ, आप उनसे थोड़ा कोऑर्डिनेशन बैठा लिया करोगे कि सभी प्राय से कह रहे हैं। अब मैं कभी कभी फिलो में बोल जाता हूँ कोई बात, तो फिलो में बोल जाता हूँ, उसका अर्थ ये नहीं है कि मैं उस अर्थ में कह रहा हूँ कि तुम स्वच्छंदी हो जाओ, पापी हो जाओ, जमी गंध खाने लगो। उस अर्थ में तो कह ही नहीं रहा। और मैं जिस अर्थ में कह रहा हूँ वो अर्थ तुम समझ लिया करो, क्योंकि तुम 10 साल से सुन रहे हो, तो तुम्हें 10 साल से सुनने में इतना तो पता चल गया होगा कि किस अभिप्राय से क्या बात कहते हैं। देखो भाई, जब तक मैं तुम्हें थोड़ी सी सुई नहीं चुभाऊंगा ना, तब तक तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा।
और सुई चुबाते ही तुम घबरा जाते हो। जब मैं ऐसा बोलूँगा कि क्या होता है तुम्हारे आलू छोड़ने से, तो मनुष्य के साथ तो व्यवहार अच्छा नहीं करते, तो ये बात इस ढंग से ही बोलनी पड़ेगी, तब तुम्हें वो चुभेगी। और मैं अगर ऐसे बोलूँगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आप जमीकंद नहीं खाते, ये तो आपका प्रशंसा की योग्य कार्य है, आप सच्चे मुमुक्षु हो। अरे हमारे मुमुक्षु भाई तो भैया जमीकंद को हाथ नहीं लगाते, बहुत अच्छे हमारे मुमुक्षु भाई, लेकिन भैया अपना मनुष्यों के साथ भी थोड़ा व्यवहार सुधारो। भैया ब्याज का पैसा लेना बंद करो, कुछ नहीं है लोरी है, तुम सोओगे तो मैं इससे कोई ब्याज लेना नहीं छोड़ोगे तुम, इससे कोई सुधरने वाले नहीं, क्योंकि तो लोरी है, उसने पहले ही तुम्हारी पीठ थपथपा दी। ऐसा समझ लो तुम। एक बच्चा आया, बहुत अच्छा पढ़ते तुम, वेरी गुड, बहुत अच्छा, इतनी तो तारीफ कर दी पहले उसकी, और मैं क्या थोड़ा यार गलती मत किया कर, सुधार लिया कर। वो तारीफ में इतना भूल गया कि उसको आगे की लाइन तो सुनाई नहीं दी। इस सबरे पंडित ऐसे ही पढ़ा रहे हैं देवेंद्र जी, और इन्हें पंडितों से पढ़ने की आदत पड़ गई है, सब बड़े वात्सल्य भाव से पढ़ाते हैं, और मैं थोड़ा खतरनाक भाव से पढ़ाता हूँ, लेकिन वो खतरनाक भाव भी तुम्हें सुधारने के लिए है। जो शिक्षक कठोर होता है वास्तव में वही शिक्षक सही शिक्षा देता है, उसी की याद रहती है शिक्षा, सबकी भूल। याद रखना, तुम्हारे जीवन में पढ़ते होगे जो कठोर शिक्षक रहा होगा उसी का होमवर्क तुम्हें याद रहा होगा। याद है आज भी पढ़े थे? याद है, मुझे ठाकुर माँ साहब पढ़ाता था, उसका नाम आज भी नहीं भूलते हम, और उसके द्वारा सिखाई गई मैथ्स आज भी नहीं निकलती दिमाग से, क्योंकि वो ऐसा था कि भाई साहब उसकी गाड़ी की आवाज कपा देती थी। समझ में आया कि नहीं? आ गया। छोटे पेड़ भाई आते थे। हाँ, हमारा भी तीसरा होता था, ख्याल में आया ना, अकड़ में आई कि नहीं है? अब कोई कहे वो ठाकुर माँ साहब बोला, अरे भाई असली तो वही था, ये वहाँ की जो प्रेम से पढ़ाते थे उनका तो ध्यान भी नहीं है। ऐसे ही तुम्हें ये जो लोरियाँ सुनाई जा रही हैं, तुम बहुत अच्छे हो और उस स्वाध्याय में बैठते हो, बहुत बढ़िया लोरियाँ हैं, और तुम ऐसी लोरियाँ सुनते सुनते सोना चाहते हो। और जैसे ही मैं तुम्हें डिस्टर्ब करता हूँ तो मेरे ऊपर आरोप लगाते हो, ये तो सबको स्वच्छंदी कर देगा, ये तो पापी कर देंगे, ऐसे में तो सभी कर। अरे भैया कौन स्वच्छंदी हो रहा? एक आदमी ले आओ मुझे जो स्वच्छंदी हो गया, ले आओ। डॉक्टर साहब कहते थे, डॉक्टर साहब पे भी आरोप लगते रहे, वो तो लगते ही हैं। हमेशा जो सत्य बोलने वाला होता है उस पे दुनिया आरोप जरूर लगाती है, ये पक्का, क्योंकि दुनिया को वो बातें बर्दाश्त नहीं होती, घबराहट होती है कि यार क्या क्या बोले जा रहे हैं, ऐसे में क्या होगा। दूसरी बात, मेरी बातें उन लोगों को कभी समझ में नहीं आएंगी, ये मुझे अच्छे से पता है, न वो कभी उस हृदय से समझ पाएंगे जो जीव अभी पक्षपात लेके बैठे हैं, जो जीव शास्त्रों के गुलाम हैं, पंडितों के गुलाम हैं, जो जीव लकीर के फकीर हैं, जिनके पास अपनी बुद्धि नहीं है, जो उधार बुद्धि से चलते हैं, दूसरों के द्वारा बताए हुए चलते हैं, अपना विवेक अपना विचार खुद नहीं रखते, वे कभी मेरी बात नहीं समझ पाएंगे। जो अभी पंथ संप्रदाय से घिरे हुए हैं, जरा सी कोई जैन धर्म के शास्त्र के खिलाफ कोई बात आ जाए तो उनको घबराहट बेचैनी होने लगती है, वो कभी मेरी बात नहीं समझ पाएंगे। अरे भाई सब शास्त्र सच्चे नहीं हैं, घबराते क्यों हो? सब शास्त्रों में जो लिखा है वो सच्चा नहीं है, कभी कभी वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार बदल जाता है, उसकी जरूरत नहीं रह जाती, वो शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब पंचोदंबर फल है, अब आज उनकी उपयोगिता खत्म हो गई, वे हैं ही नहीं। जो पंचोदंबर फल हैं अब उनका क्या बचा? ख्याल में आया? कुछ नहीं बचा। अब आप देखोगे कि पंचोदंबर फल की कोई मतलब ही नहीं रह जाता, वो पढ़ाए जा रहे हो तुम, अब इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि शास्त्रों में लिखा है, लेकिन भाई वो अपडेट नहीं है, उसकी जरूरत नहीं। ख्याल में है कि नहीं? ऐसे ही आपको हर क्रिया कांड के पीछे सोचना चाहिए कि यार ये बात अब वर्तमान में लागू होगी भी कि नहीं होगी, ये चीज बनेगी भी कि नहीं बनेगी। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं नहीं पे बोल देता हूँ तो सबको बुरा लगता है, वो कहते ये बातें क्यों बोलते, तो तुम्हें सच्चाई नहीं बताऊं, तुम्हें अंधेरे में रखूं, तुम्हारी लकीर का फकीर बनाता रहूं तुम्हें कि नहीं पंचोदंबर फल मत खाना, न है न लेना नहीं लेना, तुम भी कहो नहीं खाएंगे जी, कौन नहीं खाएगा, कौन बता रहा है, और वे है कहाँ? और मैं इस पर भाषण दूं आधा घंटा,
व्यर्थ का, जो है ही नहीं। पानी छान कर पियो, पानी छान कर पियो, जितनी ताकत तुम पानी छान कर पीने में लगाते हो, इसकी जगह ये ताकत लगाओ कि भेद ज्ञान करो, भेद ज्ञान करो, आत्म ध्यान करो, तो ज्यादा काम की।